हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जयपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कशन है डाइपोल के बारे में। डाइपोल की पूरी कहानी, जितना ही बन सकता है डाइपोल का क्वेश्चन, उसको सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डाइपोल पर बल क्या होता है, सब चीजें देखेंगे डाइपोल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। डाइपोल, पहला बात सबसे पहले डाइपोल होता क्या है। डाइपोल एक ऐसा निकाय है जिसमें दो वैद्युत आवेश एक दूरी से स्मॉल मतलब बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, डाइपोल कहलाता है। कहने का मतलब यह है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है आवेश, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अपोजिट पोलैरिटी के हैं। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है, एक स्मॉल दूरी पर, छोटी दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये मिलकर एक डायपोल का निर्माण करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। मान लिया इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। 12 हमने माना है अपनी सुविधा के लिए, 12 माना हमने आगे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, नहीं तो L भी मान सकते थे, लेकिन हमने 12 माना है। मतलब L हमारा इस तरफ है और L हमारा इस बिंदु से इस तरफ है डाइपोल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डाइपोल होता क्या है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो वैद्युत आवेश समान परिमाण के लेकिन प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, डाइपोल का निर्माण करते हैं। ये हमारा डाइपोल बात पूरी हो गई। अब हम देखते हैं, पहली हमारी हेडिंग थी डाइपोल। डाइपोल हमारा कंप्लीट। हमारी दूसरी हेडिंग डाइपोल मोमेंटम क्या होता है। डाइपोल मोमेंट, इसको हिंदी बोलते द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, इसको भी देखेंगे। डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है? अगर हम बात करें इन आवेशों की तथा इनके बीच की दूरी पे, तो आवेश परिमाण तो हमारे दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे किसी एक आवेश के तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। किसी एक आवेश हमने Q मान लिया तथा उनके दोनों के बीच की दूरी इंटू 12 के गुणनफल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसे हम लोग P से दर्शाते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, P बराबर 2QL। ये हमारी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकल आया। तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है? किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब लोग देखते हैं तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग क्या बनेगी? हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल मोमेंट के लिए। एक्सियल लेंथ मतलब इसी लंबाई पे किसी बिंदु दूरी P पर एक वैद्युत आवेश रखा हुआ है, हमें उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। किसके कारण? डाइपोल के कारण। तो अगली जो हेडिंग हमारी तीसरी हेडिंग पढ़ने वाली है, वो हमारी हेडिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रेडियल लेंथ मतलब अच्छे लंबाई के कारण द्विध्रुव आघूर्ण पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा, हमें इसको निकालना है। चलिए देखते हैं। ये हमारा एक प्लस आवेश है, ये माइनस है, ये Q है, ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ? डाइपोल रखा हुआ है। अब हमें इससे स्मॉल x या d दूरी जो भी आप मानना चाहें, यहाँ पर एक बिंदु P है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो मान लिया हमने इस बिंदु की दूरी कितनी है, x दूरी पर रखा हुआ है डाइपोल से। जब भी डाइपोल से दूरी लेंगे तो डाइपोल के मध्य बिंदु से दूरी लेंगे। यहाँ से कहाँ से लेंगे? यहाँ से, ना कि यहाँ से या यहाँ से, B से लेंगे दूरी। यहाँ तक दूरी कितनी है? x है। ये दूरी कितनी है? x। बिंदु P तक दूरी कितनी है? x। चलिए ठीक है, ये हमने निकाल लिया। हमें इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। इस वाले डाइपोल के कारण
इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको देखते हैं। हमारी हेडिंग क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रेडियल लेंथ स्मॉल x डिस्टेंस पे, हमें स्मॉल x पे ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 2। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कहाँ से आया, यहां से यहां तक की दूरी अगर हम बात करेंगे तो पूरी दूरी यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखेंगे, 4lx। हम यहाँ पे l लिख रहे हैं, कितना l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, l माइनस एक्स। टोटल x है, इतनी l है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, l माइनस एक्स। हमें ये लेना है, ठीक है। यही तो d है ना, यही तो d लिखी है यहाँ पे, ये l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हमारी फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट अ डिस्टेंस x। अब देखिए इसमें अगर हम लोग चाहें कि नहीं हमें ये फॉर्मूला ऐसे रूप में चाहिए जिसमें हमारा डाइपोल मोमेंटम भी आता हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बात करें इसको 2 इंटू 2lx लिख लें, 2lx लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लिखते हैं आगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको हम लोग 2lx q इंटू 2lx इंटू 2 अपॉन l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 2 हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए q इंटू 2l हमारा क्या लिखा है, q इंटू 2l, p बराबर 2ql। अभी हम निकाल चुके डाइपोल मूवमेंट जिसे कहते हैं, तो इसको हम लोग डाइपोल मूवमेंट के पदों में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px अपॉन l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 2। ये हमारे लिए किस पद आएगा, डाइपोल मूवमेंट के रूप में फॉर्मूला आ जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डाइपोल के लिए x डिस्टेंस पर। ये हमने निकाल लिया। अगर हम कहें ये दूरी जो है l दूरी जो है बहुत कम है, ये दूरी बहुत कम है, ये दूरी बहुत हमारी कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे l दूरी को, तो अपॉन में x की पावर 4, ऊपर x है यानी कि x क्यूब आ जाएगा। यहां से अगर हम लिखेंगे जो हमारा E आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x क्यूब के आएगा। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को इसके लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस d, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हमारे डाइपोल की दूसरा स्टेप था। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा इसको इस बिंदु पर। अब हमेशा ये तो संभव है नहीं कि एक्सियल लाइन दे, कभी कभी इक्वेटोरियल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बन सकता है। उसके लिए हम लोग क्या रास्ता है, देखिए उसके लिए देखते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग पढ़ने वाली है, चौथी जो हमारी हेडिंग होने वाली डाइपोल के लिए, वो हमारी हेडिंग ये है। ये सब बातें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा है। देखिए मान लीजिए हमारा डाइपोल लगा है, प्लस माइनस, लेंथ कितनी है 12, ठीक है। इससे जो है यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बिंदु पर ज्ञात करनी है। इसको मिला दिया, मिलाने पर हमें एक समबाहु त्रिभुज मिला है। हमें देखा ये लेंथ आपस में कैसी है, बराबर है। तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा, यहाँ पर हमें E का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, अगर हम E का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू हमारा क्या है यहाँ पे, किस निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे आएगा हमारा 2 इंटू L अपॉन में L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारी दूरी x है, ये भी दूरी हमारी कितनी है, x है। L स्क्वायर प्लस ये हमारी x नहीं है, ये तो हमारी L है, x दूरी हमारी ये है, ये दूरी हमारी कितनी है x, L स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पर ये निकल के आएगा। अगर हमारे पास कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमारी डाइपोल कुछ इस तरह दिया जाता है और बिंदु यहाँ पर प्राप्त होता है और ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बनता है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बनता है, तो हम कहेंगे इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2 फॉर्मूला हमारे लिए बनता है। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, ये हमारा इतना काम हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं, ये 2ql हमारा लिखा है, इसको लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, इसी को हम लोग p बोलते हैं, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम बात करें जो L है वो बहुत छोटी है x से, तो एल स्क्वायर जो है बहुत छोटा होगा किससे, एक्स स्क्वायर से। एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा एक्स स्क्वायर से। जब बहुत छोटा होगा तो एल का मान हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हमारे पास निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारी डाइपोल के फॉर्मूले निकल के आते हैं। कैसे, इक्वेटोरियल ट्रायंगल के लिए, मतलब समबाहु त्रिभुज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समबाहु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कैसे निकालते हैं, ये हमारी डाइपोल की कहानी थी। अब हम डाइपोल को देखते हैं, अगली हेडिंग में पढ़ने वाली है। हमारे पास जो डाइपोल होगा वो एक ऐसे माध्यम में रखा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कैसा होगा, समान होगा, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल मोमेंट रखा होगा, तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान कितना होगा हमें ये निकालना है। और जब हम नॉन यूनिफॉर्म रखेंगे तब टॉर्क का मान कितना होगा हमें उसके लिए भी निकालना है। चलिए हम उसके लिए देखते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी क्या पढ़ने वाली है, अगली हेडिंग पढ़ने वाली है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पुट ऑन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी अगली हेडिंग पढ़ने वाली है इलेक्ट्रिक डाइपोल पुट ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगली हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो डाइपोल है वो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान कितना होगा ये यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, समान रूप से वितरित है। यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ इस तरीके का, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। अब देखिए क्या होगा, ये ई है, ये आवेश है, तो इससे कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। मान लिया एफ बल लग रहा है, एफ बल यहां भी लगेगा। जरूर प्रकृति में उल्टा होगा, लेकिन परिमाण तो दोनों के सम है, इसलिए बल तो ऐसे ही लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए ठीक है, अगर ठीक है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, तो एफ मान कितना आएगा, क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्यू इंटू ई, यहां भी कितना आएगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। ये हमारी इतनी बात हो गई। अब देखिए इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2l। बीच की दूरी कितनी है, 2l। हमें निकालना है टॉर्क। क्या निकालना है, टॉर्क। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे डाइपोल होगा, जब भी डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तो उस पर हमेशा एक टॉर्क काम करेगा, ना कि बल। अगर यही हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता तो वहां पर हमारा बल काम करता, ना कि टॉर्क काम करता। यहाँ पे हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का समानता फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। टॉर्क का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इसी दूरी का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस वाली दूरी का। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके ड्रॉ कर सकते हैं, एक ट्राइंगल के रूप में। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया।
अगर हम ए बी की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारी विस्थापन हो जाएगा, ए बी हमारे लिए विस्थापन हो जाएगा। और ये दूरी हमको पता है, ये एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा है। अगर ये थीटा तो ये भी कितना हुआ, थीटा होगा। ये हमारा कितना हुआ, थीटा होगा। अब देखिए यहाँ से देखें, हमें इस वैल्यू को निकालना है, हमें ये वैल्यू पता है, मतलब लंब पता है और कर्ण पता है। तो थीटा का ऐसा मान देखिए जिसमें लंब और कर्ण आता है। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी कि AC, AB अपॉन AC। चलिए ठीक है। अब देखिए हमें निकालनी AB की वैल्यू है, ये साइन जैसे लिखा रहेगा, इंटू AC का मान कितना है 12 बराबर AB, यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 12 साइन थीटा। इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अगर हम बताएं F बराबर क्या है, Q इंटू E, हमने F का मान रख दिया, D मान में निकाल लिया 12 साइन थीटा। अब देखिए 12 और Q हमारा मिल जाएगा P, और ये हमारे लिए क्या है E साइन थीटा। 12 Q हमारी क्या होगा P, और E हमारी जैसे लिखा रख दिया हमने। अब देखिए टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, और इसी को हम लोग चाहे तो टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो। क्रॉस करेंगे तो पी साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे लिए हमने निकाला डाइपोल ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना रखता है, टॉ बराबर पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। अब अगर ये एंगल का मान 0 हो गया, अगर इस एंगल का मान 0 हो गया तो इस पर टॉर्क भी 0 हो जाएगा, यानी कि टॉ बराबर 0, क्योंकि साइन 0 बराबर 0। अगर ये जो है इसका मान 90 हो गया तो यहाँ पे पी रहेगा, यानी कि अधिकतम मान आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, अगर डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें अधिकतम कितना होगा पीई, न्यूनतम कितना होगा 0 टॉर्क। चलिए एक बात और देख लीजिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा टॉर्क मिलेगा डाइपोल में, लेकिन फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारा टॉर्क नहीं होगा और फोर्स होगा। तो इस तरह से हमारा डाइपोल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो हमारा डाइपोल भी टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 2 छोटे छोटे हेडिंग और हैं, उसके बाद हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। चलिए धन्यवाद।